श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। हे सकुटी धन्य है वह जो श्री राम के नाम का अमृत निरंतर पीता है। यह जन्म मृत्यु रूपी रोग की औषधि है, सबको सुख देने वाला है। जो अम्र श्री शंभु के सुंदर समान मुखारविंद में सदैव शोभायमान रहता है। यह वेदों के सागर से उत्पन्न होकर कलियुग की मैल को पूर्ण रूप से नष्ट करता है और श्री जानकी जी का जीवन स्वरूप है। मैं पार्वती पति भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका शरीर अत्यंत सुंदर है, जो बाघ की खाल धारण करते हैं। काल के समान भयंकर सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। गंगा और चंद्रमा के प्रिय हैं, काशी के स्वामी हैं। कलयुग के पापों का नाश करने वाले कल्याण रूपी कल्प वृक्ष। गुणों के भंडार और कामदेव के संहारक है। वे कृपालु भगवान शिव, जो सत्यवादी मनुष्यों को अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्रदान करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। मेरे कल्याण में वृद्धि करें। लव निमेष अणु वर्ष युग और कल्प जिनके बाण है, तथा काल जिनका धनुष है। हे मनुष्य सर्वव्यापक श्री राम में क्यों नहीं बसते? जो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म है, वेद स्वरूप ईशान दिशा के देवता है और समस्त जगत के स्वामी है। हे श्री भोलेनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, वेद से रहित, इच्छा से रहित, आकाश स्वरूप चेतना है और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर है। ऐसे निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कालातीत कैलाशपति, दयालु गुणों के आश्चर्य, भयंकर महाकाल, जगत से परे स्थित है देव। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौरवपूर्ण और गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों के समान प्रकाश और सौंदर्य है, जिनके मस्तक पर सुंदर गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा शोभायमान है और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल झूल रहे हैं, जिनकी भौहें सुंदर और नेत्र विशाल है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ कृपालु सिंह चर्म धारण करने वाले तथा मुंडमाला से विभूषित है। ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जब तक पार्वती के पति
आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीनों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार। हे प्रभु बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर नमस्कार करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। हे सकुटी धन्य है वह जो श्री राम के नाम का अमृत निरंतर पीता है। यह जन्म मृत्यु रूपी रोग की औषधि है, सबको सुख देने वाला है। जो अम्र श्री शंभु के सुंदर एवं उत्तम चंद्रमा के समान मुखारविंद में सदैव शोभायमान रहता है। यह वेदों के सागर से उत्पन्न होकर कलयुग की मैल को पूर्ण रूप से नष्ट करता है, और श्री जानकी जी का जीवन स्वरूप है। मैं पार्वतीपति भगवान शंकर को प्रणाम करता हूँ, जिनका शरीर अत्यंत सुंदर है, जो बाघ की खाल धारण करते हैं, काल के समान भयंकर सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। गंगा और चंद्रमा के प्रिय है, काशी के स्वामी हैं, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कल्याण रूपी कल्प वृक्ष गुणों के भंडार और कामदेव के संहारक। वे कृपालु भगवान शिव, जो सत्यवादी मनुष्यों को अत्यंत दुर्लभ मोक्ष प्रदान करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं, मेरे कल्याण में वृद्धि करें। वर्ष युग और कल्प जिनके बाण है, तथा काल जिनका धनुष है। हे मन उस सर्वव्यापक श्री राम में क्यों नहीं बसते, जो मोक्ष स्वरूप ब्रह्म है, वेद स्वरूप ईशान दिशा के देवता है, और समस्त जगत के स्वामी हैं। हे श्री भोलेनाथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो अपने स्वरूप में स्थित है, अर्थात माया आदि से रहित, गुणों से रहित, भेद से रहित, इच्छा से रहित, आकाश स्वरूप चेतना है, और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर है। ऐसे निराकार ओंकार के मूल तुरीय वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कालातीत, कैलाशपति दयालु गुणों के आश्रय,
भयंकर महाकाल जगत से परे स्थित है देव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो हिमाचल के समान गौरवपूर्ण और गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों के समान प्रकाश और सौंदर्य है, जिनके मस्तक पर सुंदर गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा शोभायमान है और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल झूल रहे हैं, जिनकी भौहें सुंदर और नेत्र विशाल हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ कृपालु सिंह चर्म धारण करने वाले तथा मुंडमाला से विभूषित है। ऐसे भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः समस्त जीनों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न होइए। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही है शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए।